सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग टाइम निकाल कर आए हैं इस वर्कशॉप के लिए। तो यहाँ पे आज का जो वर्कशॉप है ये आप लोगों के लिए इसलिए है कि आपको पता चल सके कि यहाँ मेरी एआर डिजिटल स्किल्स एकेडमी में कोई स्किल्स बेची नहीं जाती। ठीक है। ना ही मैं यहाँ पर इस टाइम जो वर्कशॉप लेने के लिए आई हूँ, तो मैं ये कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई कि आप आए मेरी एकेडमी के थ्रू स्किल्स को खरीदें और खरीद के अर्निंग करना स्टार्ट करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने के लिए आई यहाँ। आज जो मैं वेबिनार लेकर आई हूँ वो सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि आप किस तरीके से स्किल्स की जो वैल्यू होती है, जो हमें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो स्किल्स सीख लेते हैं तो आप महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, जिसमें वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है। स्टार्टिंग में 30,000 से स्टार्ट होता है वो महीने का, 30,000, 50,000 से 1 लाख तक वो पहुंचता है। तो वो पहुंचता कि कैसे है वो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने के लिए आई हूँ। एक मैं आप लोगों को क्लियर रोड मैप देने के लिए आई हूँ कि अगर आप कोई सी भी स्किल आपके पास आ जाती है, कोई सी भी स्किल है, तो आप उस स्किल्स के थ्रू महीने का 1 लाख क्या आप आगे जाके महीने का 2 लाख तक कमा सकते। मेरी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हम्म, अब आ रही है मेरी आवाज? ओके, आ रही है। मुस्कान, आपको अब आ रही है? मुस्कान, आपको अब आवाज आ रही है? ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो, मीन्स कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये देखिए, जॉब हमें एक लिमिटेड ही अमाउंट देता है। जॉब में हमारा क्या होता है कि अगर हम महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं ना, तो हम महीने का 30,000 ही कमाएंगे, चाहे हम कितना भी काम कर लें उस कंपनी के लिए। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उनके लिए हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमें 30,000 मिलते हैं तो 30 ही मिलते हैं। हमारा कभी एक्स्ट्रा काम पे हमें 50,000 नहीं भी मिल सकते, ना हमें 70,000 पे मिल सकते। 30,000 ही मिलेंगे। और अगर हम छुट्टी कर लेते हैं तो हमारी सैलरी कट अलग होती है, ये नॉर्मल है। ठीक है। तो अब देखिए, स्किल्स की वैल्यू आज के टाइम पे क्यों इतनी इंपॉर्टेंट सरकार ने बनाई है। अगर आप देखें तो सरकार ने हर जगह स्किल्स के लिए जोर डाल रही है। बाहर की कंट्रीज में देखें तो लोग स्किल्स पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। चाहे आप चाइना को देख लो, जापान को देख लो, या अदर कोई सी भी ऐसी कंट्रीज हैं, तो वहां आप देखोगे तो वहां एजुकेशन से ज्यादा ना वहाँ स्किल्स पे फोकस करा जाता है कि अगर आपका बच्चा स्किल्स में परफेक्ट है तो वो इन फ्यूचर कहीं पर भी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक ही चीज है, स्कूलिंग करो, कॉलेज करो। मैंने खुद ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड का कर रखा है, बट नाउ क्या मैं आज टीचर हूँ? नहीं। शादी से पहले मैंने पूरा बीएड कंप्लीट करा था, मैंने टीचिंग भी करी है, स्कूल भी पढ़ाया है, बच्चों को ट्यूशन भी दी है, सब कुछ करा है। बट एट द एंड क्या हुआ, जब मेरी शादी हो गई तो मेरा जो ड्रीम था पॉज हो गया था। खत्म नहीं हुआ था वो, मैंने थोड़े दिन के लिए पॉज करके रख दिया था स्कूल से लीव लेके कुछ महीनों की। ठीक है। बट मुझे जॉब कंटिन्यू करनी थी बिकॉज मुझे जॉब का बहुत शौक था, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का बहुत शौक था। लेकिन जब मैं मेरी लाइफ में मेरा बेटा आया, तो जो पॉज मेरा ड्रीम था ना वो मेरा स्टॉप हो गया। उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बाहर जाके पढ़ाना नॉट इजी आपकी छोटे बेबी के साथ, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी फैमिली हो, कुछ भी हो, बच्चा माँ को ही चाहता है। क्या हुआ कि जितनी मेरी एजुकेशन थी, जितनी मेरी डिग्रीज थी, सारी चीजें मेरी एक लॉकर में, एक फोल्डर के अंदर पैक होके रखी हुई हैं। वो कभी क्या होता है, कभी लॉकर साफ हुआ तो वो निकली, उसे वापस देखा, देन मैंने वापस रखा, मैंने उसे अलमीरा में रख दिया। उसका उसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन बहुत टाइम स्ट्रगल्स करने के बाद, बहुत टाइम फाइंड आउट करने के बाद, सिर्फ मैंने नेट पे एक ही चीज देखी थी,
ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटर, फेसबुक एड्स, आपका ये रेजिन आर्ट, आपका मेहंदी, आपका ये ब्यूटिशियन, यही मैंने स्किल सीखी। और ज्यादातर जो मैंने देखा वो मैंने देखा ये डिजिटल मार्केटिंग का, जो आप घर में बैठ के फोन के जरिए का कर सकते हो। मैंने उस पर काफी टाइम पे मैंने रिसर्च करा, काफी कंपनीज के थ्रू मैंने स्किल्स भी सीखी। अब देखिए अदर कंपनीज और मेरी कंपनीज में क्या है फर्क। अदर कंपनीज आपको एक पैकेज देती है, वो कहती है 20,000, 15,000, 23,000, या सबसे छोटा पैकेज है 7-8 थाउजेंड का पैकेज बाय करो। उसके अंदर हमने 10 स्किल्स आपको दे रखे हैं, आप 10 स्किल्स को सीखो और अर्निंग करो। हम पैकेज बाय कर लेते हैं बिकॉज ऑफ स्किल सीखनी होती है, जो कि मैंने भी यही गलती करी थी। मैंने पैकेज ले लिया, ठीक है। जब मैंने पैकेज ले लिया तो मैंने स्किल्स पे फोकस नहीं करा, मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया एफिलिएट पे। स्किल्स जो थी मेरी साइड में हो गई, लेकिन मेरा एफिलिएट स्टार्ट हो गया था। कम एंड ज्वाइन, उसका कमीशन मुझे मिल गया। मुझे यही चीज अच्छी लग रही थी। बट क्या होता था, महीने में एक दो अगर ज्वाइन हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। लेकिन इससे मेरी अर्निंग नहीं हो रही थी। जो मेरा गया पैसा वो मेरा वापस ही नहीं आ पा रहा था उतना जितना गया। फिर मैंने अपना जो है स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट करा। स्किल्स सीखी, काफी जगहों से स्किल्स सीखी, फोकस करा। एफिलिएट को मैंने साइड में रख के मैंने जस्ट स्किल सीखी। स्किल सीखने के बाद जब मैंने स्किल सीख ली, सारी चीजें मैंने कर ली, तो जब मैंने उस पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हुआ, फिर मुझे एक प्रॉब्लम ये आने लगी कि क्लाइंट्स कहाँ से लाऊं। जो हर किसी को एक प्रॉब्लम देता है कि आप क्लाइंट्स कहाँ से लेकर आओगे। अदर कंपनीज, अदर प्लेटफॉर्म्स हमारी हेल्प ही नहीं करती। वो कहती हैं आप अपना सोशल मीडिया के थ्रू जो है आप अपने अपडेट्स डालो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू आप अपने डेली अपडेट्स डालो, वहां आप अपना डिस्क्रिप्शन डालो, मेंशन करो कि आप ये चीज प्रोवाइड कर रहे हो दिस दैट के टाइप। ठीक है, कोई आपको क्लाइंट्स लाके नहीं देता। ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि ये चीज जो मैं फेस कर रही हूँ, इन फ्यूचर अगर मैं सीख जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मैं सीख चुकी हूँ, तो मैंने ये उसी टाइम सोचा था कि मैं एक एकेडमी ओपन करूंगी उन हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए जो ये चीज में स्ट्रगल कर रही हैं, जिन्हें एक सही प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिल पाया, जिन्हें आज तक एक सही रोड मैप नहीं मिल पाया। उनके लिए मैं एक एकेडमी ओपन करूंगी जहां वो पैकेजेस बाय नहीं करेंगी, अपनी पसंद की स्किल को सीखेंगी, उसी स्किल से अर्निंग करना स्टार्ट करेंगी। ये चीज मैंने पहले ही सोच ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उसी मुकाम पर हूँ, जो कि मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए सही रास्ता, सही रोड मैप बनाने की, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी गर्ल्स जो हैं, तकरीबन मैं कहूंगी अनलिमिट ऐसी गर्ल्स हैं जो मेरी एकेडमी के थ्रू स्किल सीख के मेरी एकेडमी में भी एज अ ट्रेनर ही जॉब कर रही हैं, और जो ट्रेनर के तौर पे जॉब नहीं कर रही उन्हें मैं क्लाइंट्स प्रोवाइड कराती हूँ। अब बात आती है कि मैम, जब हमने स्किल सीख ली, सारी चीजें हमने सीख ली, आगे हम क्या ऐसा करेंगे, मतलब हम 1 लाख रुपए दिन में कमा ही नहीं सकते। हम तो स्किल सीखेंगे ना, हम स्किल्स के तौर पे 1 लाख रुपए कैसे कमा लेंगे। काफी सारी गर्ल्स का यही क्वेश्चन होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि अगर आपके हाथ में स्किल आ गई ना, कोई सी भी एक स्किल, तो आप महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो आराम से। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिन में एक क्लाइंट मिला, आपको दिन का एक क्लाइंट मिला, उस स्टार्टिंग की बता रही हूँ, उस क्लाइंट से आपने एक ऑर्डर किए, 5,000 रुपए लिए। क्योंकि सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे, आपका हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, आपका हम क्लाइंट से कैसे कॉन्वर्जेशन करना है उसकी हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपको क्लाइंट से किस तरीके से उनका प्रोजेक्ट लेके कंप्लीट करना है उस पर हम आपको फुल गाइडेंस करेंगे, आपको कौन से क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी, एवरीथिंग हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फुल गाइडेंस देंगे। ठीक है। अब एक क्लाइंट आपके पास आया, आपने उससे 10,000 रुपए का एक ऑर्डर मिला। इस तरीके से अगर आपके पास 10 दिन में 10 क्लाइंट्स भी आ गए या महीने के 10 क्लाइंट्स भी आ गए, तो आपका 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया। और अगर आप 10,000 भी नहीं कम ले रहे हो, आपने डेली, आपने सिर्फ और सिर्फ
5,000 रुपये पर क्लाइंट लेना स्टार्ट करा। आपने सोचा मैं 10 क्लाइंट पे काम नहीं करके मैं 20 क्लाइंट्स पे काम करूंगी, मैं एक क्लाइंट से 10,000 रुपये नहीं लूंगी, क्योंकि 10,000 हो सकता है ना दे कोई, 5,000 नॉर्मली देते हैं क्लाइंट यहाँ पे। आपने 20 क्लाइंट्स पे पर मंथ काम करा, 5,000 रुपीज पर क्लाइंट, 1 लाख आपका कहीं नहीं गया महीने का। कौन सी वेबसाइट्स, कौन सी जगह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छे से वर्क करा, आप हमारे कहने पे चले, आपने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, आपने हर चीज करी, तो आपको मेरी अकेडमी में भी बहुत अच्छे उस पे एज अ ट्रेनर जॉब मिल सकती है, जो कि आपके लिए एक फिक्स जॉब होगी। पर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पे करा जाएगा। अगर आपके अंडर 20 स्टूडेंट्स आते हैं तो 20 स्टूडेंट्स का आपको पे करा जाएगा। फिर आप 20 स्टूडेंट्स को गाइड करोगे, फिर आपको यहाँ पे करा जाएगा। आपको इस तरीके से विद रिस्पेक्टफुली आपको फुल गाइडेंस के साथ मेरी अकेडमी में एज अ ट्रेनर जॉब मिल जाएगी इजीली। अब लोग ये कहते हैं कि मैम सर्टिफिकेट से हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला, आप हमें सर्टिफिकेट भी दे रहे हो, कर रहे हो, तो क्या क्लाइंट्स वाकई पे ही हम पे ट्रस्ट करेंगे? तो सिस्टर मैं बता दूं, जैसे ये एक टिश्यू है, ठीक है, ये आपके सामने एक टिश्यू है, ये प्लेन है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसे इजीली फाड़ सकती हूँ, कल इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे निगाह में, क्योंकि ये किस लिए, ये जस्ट मेरे हाथ और मुंह पोंछने के लिए या कोई गंदी चीज साफ करने के लिए। बट अगर मेरे हाथ में एक सर्टिफिकेट है, सरकार का स्टैंप लगा हुआ किसी एकेडमी का, तो वो जो पेपर है ना, इसी पेपर को अगर मैं एक सर्टिफिकेट के तौर पे बना दूंगी ना, तो इसी टिश्यू की वैल्यू ऐसे हो जाएगी कि आप इसे अपना फ्रेम करा के लगाओगे। और क्लाइंट सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट मांगती है कि आपने क्या वाकई में स्किल सीख रखी है, आपको स्किल्स क्योंकि देखिए, और सबसे पहले मैं बात की क्लियर कर दूं कि मेरी अकेडमी में आपको सर्टिफिकेट यूं ही नहीं मिलता। एक हफ्ते का कोर्स कराने के बाद, जैसे मेरी अकेडमी में 1 मंथ का कोर्स है, ठीक है, आपने वन वन वीक कंप्लीट करा, 1 वीक में जो आपने सीखा उसका एग्जाम होता है। आप समझ लें ओरल एंड थ्योरी, जिसे हम स्कूल में कहते हैं कि बुलवा के और लिखवा के। अब यहाँ लिखवा के तो होता नहीं है, और ना ही यहाँ पे से कोई क्वेश्चन आंसर्स करे जाएंगे। जो आपको सिखाया जाएगा उसी के ऊपर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा, कोई सा भी एक क्वेश्चन बिना आपको बताए, और जो आपसे आपको सिखाया जा रहा है तो उसके ऊपर आपसे कुछ ना कुछ कह दिया जाएगा कि आप हमें बना के प्रोवाइड करें, ठीक है। ऐसे ही जब आपका लास्ट बिल्कुल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपको तुरंत सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यह स्टार्ट होती है आपकी 10 डेज की ट्रेनिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स 10 डेज की ट्रेनिंग आपके यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसमें आपका एग्जाम भी होता है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको क्लाइंट्स को कैसे कन्वर्ट करना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, कैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स आपके काम में आ सकते हैं, पर प्रोजेक्ट आपको कितना लेना है, स्टेप बाय स्टेप सब आपको यहाँ पे नोट डाउन कराया जाएगा। पीडीएफ भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, एवरीथिंग यहाँ पे होगा। सब कुछ जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम, तो आपको सर्टिफिकेट आपकी मेल पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपके पास कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम में प्रोजेक्ट आ गया जो आप नहीं बना सकते, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप बनाओगे कि कैसे, तो उसमें भी मेरी एकेडमी मुझ समेत सब लोग आपकी हेल्प करेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट बनाने। हमारे एकेडमी में जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग स्किल्स हैं, ठीक, अलग अलग उसमें वो एक्सपर्ट्स हैं। आपके पास ग्राफिक में आया, ठीक है, अब ग्राफिक वाला जो एक्सपर्ट है वो आपकी उसमें हेल्प करेगा, फाइन। अब मान लीजिए आपके पास प्रोजेक्ट आया 5,000 रुपीज का पर क्लाइंट, तो वो 1,000 रुपीज जो आपके 5,000 रुपीज हैं, ठीक है, क्लाइंट आया वो आपके हाथ से नहीं जाने देगा, वो आपकी उसमें हेल्प करेगा। वीडियो एडिट का एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेगा, रेजिन आर्ट का आपकी हेल्प करेगा, मेहंदी डिजाइन का आपकी हेल्प करेगा। अब मेरे पास गर्ल्स का मैसेज आया था कि मैम मेहंदी तो हम ऑनलाइन सेल ही नहीं कर सकते, हम कैसे सेल करेंगे? तो मेहंदी हम आपसे यहाँ सेल करने को नहीं कह रहे, यहाँ मेहंदी के आपके डिजाइन्स
बनवा के आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके आप निकालते हो, जब आपके हाथ में मेहंदी लगती है जैसे मेरे लिए लगी हुई है। मैंने भी डिजाइन कुछ मैंने गूगल पे देखे, कुछ यूट्यूब पे देखे, ठीक है। तो वो भी तो डिजाइन्स वहां डाले गए हैं ना। तो ऐसे ही आपके डिजाइन्स जो है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट होती हैं, वो वहां पे आपकी कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन्स होते हैं, जो आपके पर डिजाइन 500 रुपए से लेकर 5,000 तक आपका पर डिजाइन से बना हुआ उसका फोटो जाता है। जैसा देखते नहीं हो दुल्हनों के हाथों के फोटो खींच के लोग डाल देते हैं, है ना, वो डिजाइन आके 500 रुपए से लेके 5,000 पर क्लाइंट आपका वहां इजिली चला जाता है। यही आपका रेजिन आर्ट में होता है, यही आपका ट्रैफिक में, हर चीज में यहाँ आपकी हेल्प स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करी जाती है। यहाँ आपको कभी भी किसी भी जगह पे आपको अकेला, जैसे और प्लेटफॉर्म से क्या होता है कि लोग जो हैं कहते हैं हम करेंगे बट करते कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं मेरे पे से गुजर चुकी है ये वाली चीज, ठीक है। करता कोई भी नहीं है। अब है कि मैम आपके पास कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो हम बाकी में ही सीख सकते हैं। देखिए सिस्टर्स, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पे आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या वैल्यू है ये मैं आपको समझा दूं। आजकल हर छोटे से छोटा ब्रांड और बड़े से बड़े ब्रांड को एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। आपने बहुत सी शॉप्स देखी, उन शॉप्स के पास, उन शॉप्स के बाहर बैनर्स लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, उनके नेम्स बने हुए होते हैं, वो सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ही बनाते हैं। और आजकल इतना इतना ग्राफिक डिजाइनर का ट्रेंड है कि लोग ये सोचते हैं कि हम महंगे ग्राफिक डिजाइनर्स को ढूंढने से बेहतर है हम किसी सस्ते डिजाइनर से अपना अच्छा सा काम करवा लें। अब सस्ता डिजाइनर कौन होता है? जैसे जैसे मैं अपने आप को एग्जांपल देती हूँ। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स जब मैंने सीखा था, तो मुझसे यही कहा गया था कि सोशल मीडिया पे जाके अपलोड्स करो, ये करो, वो करो, वहां से क्लाइंट्स मिलेंगे एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने फॉलो करी। रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे रिजल्ट मिला जीरो, बिकॉज मेरे पास कोई सही गाइडेंस नहीं थी, सही रोड मैप नहीं था, सही कोई हेल्पर नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, मदद कर सके। फिर मैंने खुद से ही गूगल पे, क्योंकि इतने नॉलेज थी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड थी, टीचर भी रह चुकी थी, तो मुझे इतना पता था कि हाउ हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, मुझे सब कुछ मालूम था। तो मैंने जो है फिर सर्च करना स्टार्ट करा। कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स के थ्रू मैंने अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढे, जो मार्केट में उन्हें डिजाइन्स मिल रहे थे 500 1000 रुपए के, वो मैंने 300 में देने स्टार्ट करे, 200 रुपीज का उन्हें डिस्काउंट दिया। बाय वन गेट टू का ऑफर दिया कि अगर आप एक कोई सा भी मेरे से डिजाइन बनवाते हो, मैं आपको दो डिजाइन उससे ही अच्छे बना के दूंगी साथ में फ्री। लोगोस का भी यही करा, बैनर्स का भी यही करा, थंबनेल्स का भी यही करा। मेरे क्लाइंट जुड़ने लग गए, एक से एक, एक से एक। जिन्हें मैं उस टाइम पे 300 रुपए का डिजाइन दी थी ना, आज उन्हीं का ही मैं एक डिजाइन 5,000 10,000 का बनाती हूँ। क्योंकि उनसे मैंने अपना ट्रस्ट बनाया, उनपे उन्हें मैंने चीप प्राइस में बेस्ट चीजें उन्हें दी, उनके हिसाब से मैंने काम करा। देन आज मैं उन्हीं को ही 10-10 हजार में एक एक डिजाइन बना के देती हूँ, जिसमें मुझे जस्ट 5 मिनट लगते हैं। क्योंकि ट्रिक्स सब मुझे सब आती हैं। जब आप इस एकेडमी के थ्रू स्किल सीखोगे तो वो सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी कि आप चुटकी बजा के कौन सा डिजाइन किसके लिए बना सकते हो। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी, या आप मुझे जरूर बताइएगा मेरी स्क्रीन हो रही है शो। अब जैसे ये मैंने अपना पोस्टर बनाया, आप ये देख सकते हो, ये मेरा पोस्टर है, ठीक है। ये भी एक ग्राफिक डिजाइनिंग का ही रिजल्ट है। ये मैंने अपने एकेडमी के लिए बुक्स बना रखी हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है।
ये सारी चीजें अब जैसे ये मैंने आपको पोस्टर बना के आपको दिया था कि आप महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, बी योर ओन बॉस, जीरो इन्वेस्टमेंट, हाई इनकम। ठीक है। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये जो चीजें जितनी मैंने करी हैं, ये जस्ट मैंने करी हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। अब देखिए, इस तरह के पोस्टर्स बनते हैं, लोग आपसे खरीदते हैं, बैनर्स खरीदते हैं, थंबनेल्स खरीदते हैं, लोगोस बनवाते हैं, बहुत सारी चीजें। ऐसे ही वीडियो एडिटिंग है। आप हम लोग बहुत से ऐसे यूट्यूब में या बहुत सी जगह पे हम वीडियोस देखते हैं जिसको हम कहते हैं वाओ, ये यार ये वीडियो कितनी अच्छी बनी हुई है ना। हम उसके ऊपर लाइक कमेंट्स बहुत सारी चीजें करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार ये चीज हमें भी आ जाए। तो ये सारी स्किल सीखी जाती हैं, तभी वो चीज लोग सीख कर ना पैसा कमाते हैं। अब मैं जैसे ये वाली बात कहूं कि लोग ये कहते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया था, उसने मुझसे कहा कि मैम पैसा नहीं है हमारे पास, हम सीख नहीं सकते, हमें सीखने का तो शौक है बट हम एक साथ इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, हम करें क्या। तो एक ऑफर है मेरी एकेडमी जो कि हर स्टूडेंट को देती है इंस्टॉलमेंट। वो हर एकेडमी आपको नहीं देगी, कोई एकेडमी आपको इंस्टॉलमेंट का ऑफर नहीं देती। आप किसी भी एकेडमी में चले जाओ, वहां आपको वन टाइम पेमेंट करनी होती है फुल, चाहे हो ना हो, नहीं हो रहा तो आपका एनरोलमेंट नहीं होगा। बट मेरी एकेडमी आपसे कहती है, अगर आप देखिए मेरी एकेडमी में महंगे कोर्स नहीं है, 1500 से 3000 तक की मेरी एकेडमी में कोर्सेज हैं, 3000 से ज्यादा महंगा कोई कोर्स मैंने नहीं रखा। अगर आपके पास 3000 रुपीज नहीं है तो आप 2 इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, 1500 रुपए स्टार्टिंग में, 1500 रुपए आप अपना सर्टिफिकेट से पहले आप ये कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, शाहरुख खान, एग्जाम्पल दे रही हूँ फिल्म फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, शाहरुख खान, अमिताभ, आपकी ऐश्वर्या, सारे एक्टर्स हैं। अब शाहरुख खान का बेटा जो आप, ये जो डायरेक्टर जो बना है, ये भी तो एक स्किल है ना। अब शाहरुख खान द शाहरुख खान है, द शाहरुख खान। शाहरुख खान के बेटे को कोई भी फिल्म दे देगा, वो कोई सी फिल्म बनाएगा, लोग उस पे, ठीक है ना, फिल्म इंडस्ट्री वाले उसे अप्रिशिएट करने के लिए ही आएंगे। बट पब्लिक बिल्कुल पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, स्टार्टिंग में जाएगी वही सोच के वाह शाहरुख खान के बेटे ने फिल्म बनाई है, वी वांट टू सी, हम देखेंगे जरूर। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर वो विदाउट स्किल सीखे, विदाउट डायरेक्टर की स्किल्स को सीखे अगर वो कोई फिल्म बनाएगा, तो पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक फर्स्ट टाइम में उसे 0 स्टार दे देगी, फिल्म को तुरंत दे देगी। लेकिन स्किल सीखी, चाहे वो शाहरुख खान की बेटी सुहाना हो, किसी भी एक्टर या किसी भी डायरेक्टर का भी बेटा हो, हर चीज को सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें इन्वेस्ट, वालेकुम अस्सलाम, हमें इन्वेस्ट करना ही होता है। हम ये सोचें कि हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ मिल जाएगा, तो आज के टाइम पे आप लोगों को पानी का गिलास भी फ्री में नहीं मिलता है। जो ठेले लगाए हुए ना, वो भी आपको 5 रुपए का या 2 रुपए का गिलास दे देते हैं। फ्री का गिलास कोई नहीं देता पानी का। पानी भी दुनिया में, जबकि फ्री है दुनिया में भरा हुआ। अब देखिए मैं आपको एक इतनी बड़ी मिसाल देती हूँ। कई सालों, कई जमाने पहले, जब आई थिंक हमारी अ, नानी दादी भी शायद पैदा नहीं हुई होंगी, तब उस जमाने में पानी फ्री मिलता था, फ्री नलों में बह बहता था। अब इसी भी स्किल्स कहते हैं। एक आदमी ने, मैं उसका नाम भूल गई, एक आदमी ने उस पानी के ग्लास को एक ढक्कन में डाल के पिया, नल में नल खोला, ढक्कन में डाला, पिया। उसके दिमाग में घंटी बजी, उसे कहते हैं स्किल्स। उसने क्या करा, उसने कुछ पैसे जमा करे, आई डोंट नो उधार लिए क्या लिया, आई हैव नो आइडिया, कुछ पैसे ने जमा करे। उसने प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं ना, उसने वो खरीदी। कमाने से पहले उसने प्लास्टिक की बॉटल्स खरीदी। ठीक है। उस पे टैग लगाया बिस्लरी। बिस्लरी से पहले एक और नेम था, वो टैग लगाया, हाँ एक और नेम था, टैग लगाया।
नल खोला, पानी भरा, सील करा और एक स्टॉल लगा के बैठ गया। जहां वो लगा के बैठा वहां दो चार नल थे, उसने उन नलों को बंद कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। अब वहां से जो भी आदमी गुजरता था, प्यासा आदमी, पानी चाहिए, भैया हैगा, लाइए दीजिए, उसने बॉटल दे दी, पानी पिया, लाओ भाई, 20 रुपए दो, 5 रुपए दो, जो भी वो लेता था। उसने वो स्किल्स के लिए ना पहले पहले उसने पैसा लगाया, बॉटल्स खरीदी, बॉटल्स में उसने पानी भरा, सील पैक करा, सील पैक भी उसने पैसों में ही कराया ऑफिस से। उसने वो बेचना शुरू करा। हर चीज को कमाने के लिए हमें पैसा लगाना होता है, बिकॉज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल्स। और स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, सेम मैं कहूंगी, सर्टिफिकेट, ब्लैंक पेपर। और उसी ब्लैंक पेपर को आप अच्छे से एक सर्टिफिकेट के तौर पे ला के रख दो, तो यही जो टिश्यू है ना, यही इतना इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि मैं इसे संभाल के अपने फोल्डर में रखूंगी, बिकॉज ये सर्टिफिकेट है, पेपर नहीं है खाली। इस चीज का आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, हमें लाइफ को अपनी सेट करना है घर में बैठ के फोन के थ्रू, खाली टाइम में अगर आप वाकई में ही अर्निंग करना चाहते हो, स्किल्स को सीख कर मेरी एकेडमी में एज अ ट्रेनर, वो भी हिजाब में रह के, जैसे कि मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो तो आपको स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिना स्किल सीखे आप कुछ नहीं कर सकती। और स्किल्स आपको कोई भी फ्री में नहीं सिखा सकता गाइस, कोई भी फ्री में आपको नहीं सिखा सकता, कुछ भी हो जाए। आप ये सोचो कि आपको फ्री में सिखा देगा, कोई नहीं सिखाएगा। अब जैसे लास्ट हमारी एकेडमी में कंपटीशन हुआ था, मेहंदी कंपटीशन, उसमें 3 विनर्स आए थे। फर्स्ट विनर जो है जलाल बी, ठीक है, उन्हें फ्री मिला है मेहंदी का कोर्स, सर्टिफिकेट और क्लाइंट सपोर्ट मिला। अब जो हमारी जो एकेडमी की जो मेहंदी एक्सपर्ट हैं जुवेरिया, उन्हें मेहंदी की ट्रेनिंग देंगी। ठीक है, उनकी नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग हो जाएगी। जब वो कंप्लीट कर लेंगी उन्हें सारा सपोर्ट मिलेगा। सेकंड विनर को 50% डिस्काउंट मिला है, थर्ड विनर को 40% डिस्काउंट मिला है, सेम प्रोसीजर, सर्टिफिकेट एंड क्लाइंट सपोर्ट। बाकी के जो लोग जिन्होंने कंपटीशन करा था उन्हें मिला है 500 रुपीज का डिस्काउंट ऑल कोर्सेज पर। वो कोई सा भी कोर्स हमारी अकेडमी से लेंगे सीखने के लिए, उन्हें इस पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। उस 500 रुपये के डिस्काउंट पे उन्हें सेम सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लाइंट सपोर्ट मिलेगा, अकेडमी में एज अ ट्रेनर की भी जॉब मिलेगी, सारी चीजें उन्हें यहाँ पे प्रोवाइड होंगी। लेकिन उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट, फोकस एंड बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। किस किस को लगता है कि हमें वाकई में स्किल्स सीख के अर्निंग करना ही चाहिए, स्किल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जल्दी जल्दी रिप्लाई दें, आई एम वेटिंग। यस, ओके। और किसको लगता है? ओनली वन? सीरियसली? और किसको नहीं लगता? स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज राइट, मी ओके। एंड ठीक है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड राइट नाउ, सीरियसली में। अगर देखिए आप लोगों को लगता है कि वाकई में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सीख के वाकई में करना चाहती हैं, इस मीटिंग के बाद, जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इस मीटिंग के बाद अगर आपको लगता है तो आप लोगों को मैसेज करना है, आई एम रेडी। क्या करना है? आई एम रेडी। जैसे ही आप रेडी का वो करोगे, आपके पास कौन से आपको स्किल सीखनी है उस पर आप पे आपके साथ फुल कॉन्वर्जेशन होगी, ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप, इट्स टोटली अप टू यू। फुल आपको यहाँ पे गाइड करा जाएगा कौन से स्किल्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि कि इंग्लिश वो बोलना,
इंग्लिश में क्लाइंट से ज़्यादा हमें बात करनी होगी तो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको दो टाइप के क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। के आपको दो टाइप के क्लाइंट्स मिलेंगे, एक मिलेंगे इंडिया के और एक मिलेंगे इंडिया के बाहर के। देखिए, ज़्यादातर इंडिया के ही क्लाइंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे स्टार्टिंग में। आउट ऑफ इंडिया के जो क्लाइंट्स होंगे वो बहुत, हमारे जब एक्सपीरियंस हो जाता है फिर हम उन्हें हैंडल करना सिखाते हैं। इंडिया के क्लाइंट्स के साथ आपको इंग्लिश में कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करनी, आपको इसी तरीके से बात करनी है जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, फुल हिंदी में। इंग्लिश का कोई यूज नहीं होगा, जस्ट अपना नॉर्मल इंट्रो देना है, आप कौन हो, आपके सर्टिफिकेट, आपके पोर्टफोलियो में आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पहले ही यहाँ से हमारी एकेडमी प्रोवाइड करा देगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ही सोचोगे कि क्लाइंट्स के पास आपका नंबर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके ईमेल, जो आपका जीमेल होता है ना, उसके थ्रू आपको यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं प्रोवाइड होंगे, उसके थ्रू प्रोवाइड होंगे। नंबर नहीं जाएगा, फोटो नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, जस्ट आपका ईमेल जाएगा, उसी के अंदर प्रोवाइड होंगे और पेमेंट जो है आपकी क्यूआर कोड पर आएगी, हैंड टू हैंड। मैंने एक यहाँ पे सस्पेंस रखा था, BYOB, बी योर ओन बॉस। के BYOB कौन जानना चाहता है? मैंने रखा था बी योर ओन बॉस। अगर आप कोई से भी स्किल सीखते हो और उसके साथ अगर आप खुद का ब्रांड क्रिएट कराना चाहते हो, तो ARD डिजिटल स्किल्स एकेडमी आपको बी योर ओन बॉस बनने में फुल सपोर्ट करेगी। कल को आप चाहते हो कि मैम मैं क्लाइंट्स के लिए वर्क नहीं करना चाहती, मुझे खुद की एक एकेडमी ओपन करनी है, खुद का मुझे एक ब्रांड ओपन करना है, कैरेट, खुद का मुझे ब्रांड ओपन करना है, तो वो ब्रांड कैसे ओपन होने से लेकर कैसे चलेगा, सब यहाँ आपको सपोर्ट करा जाएगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी। जैसे मैं BYOB, मेरा है बी योर ओन बॉस। मैं खुद अपनी एकेडमी की बॉस हूँ, खुद की बॉस हूँ। मेरी एकेडमी में जितनी ट्रेनर्स हैं सब अपने बॉस हैं, कोई किसी के ऊपर बॉस नहीं है। स्किल्स आपका एक ऐसा हथियार है ना कि वो आपको किसी के आगे झुकने ही नहीं देता, वो किसी के आगे आपको बैठने नहीं देगा, वो आपको बॉस बना देता है। आप ये सोचो कि हम किसी के लिए अगर वर्क करेंगे स्किल सीख के तो हम उसके सर्वेंट बन जाएंगे? नो, आप उसके एम्प्लॉय भी नहीं बनोगे, आप उसके पार्टनर रहोगे। अगर कोई आपको क्लाइंट यहाँ पे ऑर्डर देगा ना बनाने के लिए, तो आप उसके क्लाइंट नहीं होगे, आप उसके पार्टनर बन के उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। यहाँ पे आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी क्लाइंट से जितनी रिस्पेक्ट उसके पार्टनर को मिलती है। और अगर आप मीडिया एकेडमी के थ्रू वर्क करोगे तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिलती है एज अ फाउंडर, मेरी को फाउंडर, जितनी उन्हें मिलती है उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, बिकॉज आप हमारी एकेडमी के ट्रेनर रहेंगे। लेकिन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्प्लीमेंट, स्किल सीखो, स्किल्स पे फोकस करो और स्किल से अर्निंग करो। ये तीन चीजें आपको फोकस करनी होंगी, स्किल, लर्न एंड अर्न। अब देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने आज शुरू करा और अब आज ही कमा लोगे, नहीं। 1 महीने का कोर्स है मेरा, 1 मंथ आपको फोकसली साथ मेरे वर्क करना होगा, फोकसली स्किल सीखना होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये माइंड में नहीं रखना कि मैम मुझे पैसा कब कमाना पड़ेगा, मुझे पैसा कमाना है, ये बिल्कुल ही सीखना होगा आपको, ये मैं बिल्कुल, आपको ये सोचना ही नहीं है। 1 महीना सिर्फ आपको उस स्किल पे फोकस करना है जो आप सीख रहे हो ना, उस स्किल के अलावा आपकी दूसरी किसी चीज पे फोकस ही नहीं करना। 1 महीने के बाद, उसके बाद आपको मिलेगी 10 डेज की ट्रेनिंग, जो मैंने आपको लास्ट उसमें बताया, कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन करना है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको पूरी 10 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी विद योर एग्जाम, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा आपका क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन, क्लाइंट से ऑर्डर लेके कंप्लीट करना।
वो आपको 20 डेज का टाइम दे रहा है, एक ऑर्डर में आपको उसे 5 डेज में कंप्लीट करके देना है, ताकि आप दूसरा ऑर्डर उससे ले सको। ज्यादा क्लाइंट्स के बाद पास में आपको भागने नहीं दूंगी कि मैम हम ये भी ले लें वो भी ले लें, नो। स्टार्टिंग में ओनली वन क्लाइंट, अगर आप एक ही क्लाइंट अगर आप अच्छे से पकड़ लोगे ना, सिर्फ एक क्लाइंट, उसी एक क्लाइंट में आप एज अ बिगिनर 50,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए, सीरियसली में। और उसी एक क्लाइंट के थ्रू कई सारे क्लाइंट चुंबक की तरीके से जो जोड़ते हुए आ जाते हैं। ठीक, एक क्लाइंट हमें पकड़ना होता है, उसके बाद सारे क्लाइंट्स खुद ब खुद दौड़े चले आते हैं उसके पीछे। तो 1 महीना फोकसली मेरी एकेडमी के थ्रू आपको स्किल सीखनी है। स्किल सीख के 10 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट लेना है, फिर क्लाइंट पे फोकस करना है, देन उसके बाद आपकी अर्निंग न्यू स्टार्ट है। बट कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए सबसे पहले हमें उस पे मेहनत करनी होती है। एग्जाम में टॉप आने के लिए हमें एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, यूटीज में अच्छे नंबर लाने होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कंप्लीट करनी होती है, तब हम एग्जाम में टॉप कर पाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग, मुझे ये बताइए। राइट, ठीक है। बाय द वे, कैन आई आस्क यू, ये रियलमी RMX 3939 कौन है ये? व्हाट्स योर नेम सिस्टर, इफ यू डोंट माइंड? योर नेम प्लीज, रियलमी, क्या नेम है आपका? ओके फाइन, जुवेरिया, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये वाली है चीज। तो देखिए, हर चीज के लिए हमें देखिए मेहनत करनी है, तभी आप कामयाबी को अपने कदमों में ला सकती हो। मैं आज एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, अल्हम्दुलिल्लाह एक एकेडमी चला रही हूँ, जो कि इजी बात नहीं है। अगर देखा जाए, मैं घर में रहकर एक फोन के जरिए, जिस फोन से मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इस फोन के जरिए मैं अपनी पूरी एकेडमी चलाती हूँ। आप ये सोचो, कोई लैपटॉप नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई अदर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ओनली जस्ट फोन। इस फोन के थ्रू मैं आप अपनी पूरी एकेडमी हैंडल करती हूँ, अपने क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ, एक हाउसवाइफ, एक मदर होने के साथ साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल्स। अब बात आएगी कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमारा तो शेड्यूल इतना बिजी है, हम सुबह उठते हैं, बच्चे स्कूल, खाना, सफाई, बर्तन, हस्बैंड, इन लॉज, एवरीथिंग, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। बट अभी जो आप मुझसे बात कर रहे हो, जो आप अभी वेबिनार में आए हुए हो, अभी भी तो आपके हस्बैंड, हाउस, आपके लॉस, आपके बच्चे, आपके घर के काम आपने थोड़ी देर के लिए पॉज करा ना। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास अपने लिए 1 घंटा ना हो। मुझ समिट कोई इंसान ऐसा नहीं है। अगर कोई कहते ना कि मेरे पास 1 घंटा मेरे लिए नहीं है पूरे दिन में, मैं मान नहीं सकती। 10-10 मिनट करके भी आपके पास पूरे दिन में 1 घंटा हो जाता है। 10 मिनट हम इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, मैसेजेस पे बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, सब चीजें हम करते हैं जस्ट कुछ मिनट अपने लिए निकाल के, बिकॉज हमें निकालने हैं। पर जहां बात आ जाती है ना कमाने की, वहीं सीरियसली में हमारे सारे एक्सक्यूजेस हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो करना ही नहीं है। हमें वो हमें हमने वो चाहा ही नहीं है, हमने वो सोचा ही नहीं था। आज भी आप फ्री हुई हो ना, 1 घंटा निकालना इजी नहीं होता। बट आप लोगों के लिए मैंने भी निकाला 1 घंटा, आप लोगों ने मेरे लिए 1 घंटा निकाला, जो कि बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी, सीरियसली में। तो इसी तरीके से स्किल्स हमारी सिर्फ आधे घंटे की होती हैं, जो हम आपको सिखाएंगे, और हम उसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे, उसके हम आपको नोट्स भी बनवाएंगे।
सिर्फ आधा घंटा आप अपने अगर दिन में अपने लिए निकाल लोगे ना, ओनली 30 मिनट्स, जो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, मुझे पता है, ठीक है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो। उस आधे घंटे को अगर आपने निकाल लिया, तो वो आधा आधा घंटा आपकी जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से बदल देगा आपको पता भी नहीं, और कितना अच्छा आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगा, ये आप ध्यान रख लिएगा। जब आधा घंटा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे चैट्स और कॉन्वर्जेशन कॉल्स, उन सबको साइड में रख के ना, क्योंकि देखिए ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंस्टाग्राम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए यूट्यूब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए फैमिली से फालतू की बात करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स, और मेरी मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए झूठ नहीं बोलूंगी, पैसा आज के टाइम पे नंबर वन है। आप लोग चाहते हो अपनी अपने बच्चों को एक वो फ्यूचर देना जो आप लोग अपने लिए चाहते थे, तो उसके लिए मदर और फादर दोनों को ही कमाना होता है। मैं ये नहीं कहूंगी मेरे हस्बैंड गरीब है, नो, अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरा भी कुछ है। मुझे ये शौक था, मुझे कमाना था, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। आज जब मैं अपने आप को किसी के, कल मेरे ब्रदर का रिसेप्शन था, मेरे सामने एक मेरा क्लाइंट वहीं मुझे टकराया जिसका मैं काम करती हूँ, वो मुझे नहीं जानता था, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन हाँ मैं उसे जानती थी क्योंकि उसका एक बार फोटो मेरे पास आया था, ठीक है, तो मैं उसे जानती थी, बट मैंने उसे इग्नोर करा। वो वहीं खड़े होके जस्ट अपने बारे में नॉर्मली बता रहा था, ठीक है, तो मेरे मेरे ब्रदर के साथ में नॉर्मली खड़े हुए, हम लोग कजन्स वगैरह सिस्टर्स सब, हमारी कॉन्वर्जेशन, सबने अपने अपने बारे में बताया। नाउ जब मेरी टर्न आई ना, मुझे इतना अपने लिए प्राउड फील हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करा ना, हु आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाउंडर हूँ ARD डिजिटल स्किल्स एकेडमी की, और मेरे पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो उस बंदे ने खुद ने मुझसे बोला कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप वही हैं जिनके थ्रू हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होता है। मैंने कहा जी। तब उसने मुझे वहां देखा, और वो मेरे मेरे ब्रदर का फ्रेंड था, मुझे ये भी नहीं पता था, बट वो मुझे क्लाइंट मिला था जिस वेबसाइट के थ्रू मैं आप लोगों को क्लाइंट प्रोवाइड कराऊंगी। उस टाइम जो मेरा जो एक, जो मेरे लिए खुद के लिए जो प्राउड वाला मोमेंट था ना, वो सबसे बड़ा था। मेरे जब रिलेटिव कजन्स ने सबने मुझे अप्रिशिएट करा ना, वाह यार कॉन्ग्रेचुलेट यार, तेरे तो क्लाइंट्स भी तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे इस तरीके से ये वो 10 चीजें। तो वो जो मोमेंट आप सोचिए, वो जो मोमेंट हमारी लाइफ में होता है कितना बड़ा होता है। अगर मैं वो चीजें आज सीखी भी नहीं होती, तो आज क्या मैं इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाती? मैं क्या कहती, आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, आई एम जस्ट अ मदर, दैट्स इट, यही मेरी रियलिटी होती। बट मैं जस्ट हाउस वाइफ और जस्ट अ मदर के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन भी हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे खड़ी हुई है, जो खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने बलबूते पे औरों को खड़ा होना सिखा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल स्किल्स। ये पावर है। तो स्किल्स को कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए कि स्किल सीख के हम कर क्या लेंगे। स्किल सीख के आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, थोड़ा फोकसली ध्यान दीजिए कि आप किस अपॉर्चुनिटी को, जो आपके डोर पर नॉक कर रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को नॉक करते हुए इग्नोर कर रहे हो, तो ये कितना बड़ा आप अपने लिए लॉस कर रहे हो। हर अकेडमी आपसे कहती है 22,000 रुपये दो, पैकेज खरीदो, सीखो, कमाओ एंड वट एवर यू वॉन्ट। हेल्प तो करने की बात करते हैं, जब हेल्प करने की बात आती है तो पीछे हो जाते हैं, वो आपकी कॉल नहीं उठाते, वो आपके कॉन्वर्सेशन नहीं, वो आपका टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देते, वो आपको कुछ भी नहीं करते। उस टाइम पे आप लोग अपने आप को बिल्कुल लूज समझ लेते हो। आई नो कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग होंगे जो बहुत जगहों से होकर आए हुए हैं, आई नो इट। आप लोगों ने कई लोगों के साथ भी ऑलरेडी वर्क कर रखा होगा, मुझे इतना पता है, या वर्क के लिए अप्लाई कर रखा होगा, या सोच रहे होंगे, या कि बहुत से लोगों से आपने बात भी कर रखी होगी। इतना मुझे पता है क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई ये चीज करता है। पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो आई डोंट थिंक कि जो आपको यहाँ मिला है वो कहीं और मिला होगा अभी तक।
ये चीज आप मुझे बताइए कि आपको अभी तक ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला है, यस और नो? तो देखिए सिस्टर्स, मैं जस्ट एंड में एक चीज कहना चाहूंगी कि स्किल्स, अगर आप मेरे एकेडमी के थ्रू ओके, देखो, जो स्किल्स आप मेरी एकेडमी के थ्रू सीखते हो, ठीक है, जो कि देखो कोई फ्री में, मैंने आपसे कह दिया ऑलरेडी कि फ्री में कोई भी नहीं सिखाएगा, मुझ समेत कोई कोई नहीं सिखाएगा। हाँ ये है कि आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप ये कर सकते हो। मीन्स अगर 3,000 का है तो आप 1,500 रुपए देके एनरोलमेंट कर सकते हो, स्किल्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। देन कोर्स कंप्लीट होने से पहले 20-25 दिन में आप वापस बाकी की जो 1,500 रुपए हैं आप उसे पे कर सकते हो। ठीक है, इतना हमारी एकेडमी आपके लिए हेल्प करेगी। बट अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से जाते हो तो वहां आपको सिर्फ एक ही होता है कि हम आपको ऑनलाइन फॉर्म दे रहे हैं, वहीं से आपको पेमेंट होगा। देखिए भैया, कंपनी का है, ठीक है, कंपनी को पेमेंट देनी है तो कंपनी को तो फुल देनी है। लेकिन यहाँ मैंने ये चीज रखी ही नहीं है। यहाँ मैंने कोई फॉर्म नहीं रखा, यहाँ मैंने कोई मैंने यहाँ पे कोई मैंने ऐसे रूल्स ही नहीं बनाए। यहाँ आपको मैंने हर चीज की सहूलत आप लोगों के लिए रखी है ताकि हाउस वाइफ स्टूडेंट्स जो खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए मैं हेल्प कर सकूं। दैट्स इट, क्योंकि मैं भी इस मुकाम से गुजर चुकी हूँ। मैंने कई प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करा है, कई प्लेटफॉर्म्स में मैंने अपना लक आजमाया, बट मुझे कुछ नहीं मिला। देन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपनी एकेडमी ओपन करनी है एनी हाउ। देन मैंने स्किल पे फोकस करा, स्किल सीखी कई प्लेटफॉर्म से, कई जगहों से स्किल सीखे, पैसे बहुत दिए मैंने, बहुत पैसे। जितने में मैं आपको एक स्किल सिखा रही हूँ ना, उतने में वो जो एक अमाउंट जो मैंने 3,000 रुपये दिया है ना, मैंने 10-10 8-8 हजार में मैंने स्किल सीखी है। और मुझे इंस्टॉलमेंट भी नहीं मिला था, बट मुझे अपने लिए सीखनी थी स्किल, तो मैंने सीखी, मैंने दिया पेमेंट, मैंने कहा कोई बात नहीं। अरेंज करा, बहुत जगहों से अरेंज करा, हस्बैंड से भी लिया, हस्बैंड ने कई दफा दिए, कई दफा हस्बैंड ने नो, अभी जो सीख रहे हो उस पर फोकस करो। ये हस्बैंड, और वो जो कि बिल्कुल सही था, क्योंकि कोई हराम का पैसा नहीं कमाता, हर कोई मेहनत का पैसा कमाता है। आप हमें सीखा, करा, इम्प्लीमेंट करा, कभी फ्रेंड से लिए, कभी मदर से लिए, कभी किसी से लिए, देन करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि आज मैं खुद के लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करती हूँ कि शुक्र है मैंने वो चीज़ सीखी तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप लोग भी सीखोगे तो आप लोग भी इंशाल्लाह अपनी खुद की एकेडमी ओपन कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? सारी चीज़ें गाइडेंस आपको यहीं से ही मिलेंगी। तो आप लोग रेडी हैं स्किल सीखने के लिए? आप लोग रेडी हैं स्किल सीखने के लिए? यस। ओके। यस। तो जिसको भी स्किल सीखनी है वो मुझे मैसेज करेगा, यस आई एम रेडी, व्हाट्सएप पे, यहाँ पर नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है मुझे पर्सनली, यस आई एम रेडी। देन उसको सारा प्रोसीजर मैं समझा दूंगी खुद, किसी के थ्रू नहीं समझाऊंगी, मैं खुद उसे प्रोसीजर समझाऊंगी, खुद उसे सारी चीजें समझाऊंगी कि उसे कौन सी स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जिसने ये वाली बात कही थी कि मैम अगर हम सारी स्किल सीखना चाहें, तो मैंने कहा मैं सारी स्किल्स एक साथ नहीं सिखा सकती। मुझे पैसा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सारी स्किल्स एक साथ नहीं सीख सकती, जो कि नॉर्मल है और जो कि जेन्युइन है। कोई इंसान इतना दिमागी नहीं होता कि वो 10 स्किल्स एक साथ सीख लेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप स्किल सीखनी होंगी, तो पहले एक स्किल पे फोकस करो, एक स्किल का पे करो, एक स्किल पे फोकस करके इंप्लीमेंट करो, अर्निंग करो, देन उसके बाद सेकंड स्किल्स पे फोकस करना। मैं अगर चाहती तो मैं उससे कह देती ओके फाइन, हाँ आप दे दो, मेरे तो फिर भी हो रहे थे आराम से 15-20 हजार रुपये, मुझे क्या जा रहा था। लेकिन मैं किसी का क्यों नुकसान कराती भाई बिला वजह? वो मुझे पता था कि वो एक स्किल में अगर उसे 1 महीना लग रहा है, तो क्या वो 10 महीने वेट करेगी? वो तो नहीं करने वाली ना। वो 1 महीने बाद इतना फोकस ली और आगे की स्किल सीख पाएगी? क्योंकि उससे जो इसने स्किल सीखी है पहले तो उसे उस पर फोकस करना है ना। वो 2 दिन एक स्किल, 2 दिन एक स्किल, 2 दिन इस तरीके से कोई सीखेगी? तो आप जो भी स्किल सीखो
उस पर फोकसली वर्क करो, फोकसली उस पर ध्यान दो। देन उसके बाद सेकंड स्किल पे सोचना। आप ही सोचो हमें, अरे अरे वाह इसकी भी ये वैल्यू, इसकी भी। हर स्किल की मैंने अपनी अकेडमी में जस्ट अराउंड ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड्स, रेजिन आर्ट, आपका ये मेहंदी, और अभी मैंने कमिंग सून पे रखा है मेकअप का। 8 ही मैंने यहाँ पे स्किल्स रखी हैं। मैंने 40-42 कोई स्किल्स यहाँ पे नहीं रखी, ओनली 8 स्किल्स। और मैंने 8 की 8 स्किल्स आपकी वैल्यूबल रखी हैं। वो वैल्यूबल स्किल्स हैं जो आप घर बैठ के फोन के जरिए जिनसे पैसा कमा सकती हो आराम से। तो फोकस करें ओनली वन स्किल्स पे, उसके बाद दूसरे स्किल्स पे फोकस करना सीखें। वेबिनार का टाइम हो रहा है खत्म होने का, तो मेरा जैसे ही वेबिनार कंप्लीट होगा, ऑफ यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, जिसको भी स्टार्ट करना है मुझे यस आई एम रेडी करके मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे पर्सनली, देन उसको सारी इंफॉर्मेशन मैं खुद पर्सनली दूंगी। ओके, तो चलिए आज का सेशन कैसा रहा जल्दी से मुझे बताइए, कैसा सबको लगा आज के इस सेशन में। अच्छा नहीं लगा आज का सेशन? आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के सेशन से आपको हेल्प मिली कुछ? जज़ाकल्लाह। अब इंशाल्लाह, अब देखिए आप लोगों को बस अपने स्किल्स पे फोकस करना है, अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, देन इंशाल्लाह आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं व्हाट्सएप पे, बातचीत करते हैं। ओके, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज।